Hello everyone, welcome back to my YouTube channel again and today we are back again with a general reading and हम चेक करेंगे आज के आपके पार्टनर के आपके लिए करंट एनर्जीज क्या हैं, करंट थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो चेक कि उनका आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ गो अहेड एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई एम गोइंग विद दिस रीडिंग. दिस इज़ गोइंग टू बी अ जनरल रीडिंग. सो हो सकता है आपकी सिचुएशन से रेजोनेट हो और हो सकता है ना हो. जितना रेजोनेट हो उतना लीजिए और बाकी का आप स्किप कर सकते हैं. लेट्स बिगिन विद द रीडिंग क्विकली एंड मीनवाइल आई एम शफलिंग दीज कार्ड्स आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस आप अपने पार्टनर का नेम अपने मन में सोचिए, उनकी इमेज अपने दिमाग में लेके आइए एंड लेट्स सी कि उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हैं, क्या थॉट्स हैं और क्या सिचुएशन चल रही है. Okay, so I see that currently the energy is very positive and I know that things are not really going smooth because आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि देयर आर ऑल्सो अनदर ऑप्शंस एज वेल, अनदर अपॉर्चुनिटीज़ एज वेल एंड माइट बी दे आर सेइंग दैट कि अभी they are taking time for the commitment. But if I see their thoughts for you, these are very positive thoughts. They feel like they are emotionally attached with you and also they feel very happy around you. Whenever they are around you they feel very happy and positive. So in general if I talk about their thoughts and feelings, basically both of these are very positive and currently if you are in no contact they are missing you a lot, especially your emotional connection, your emotional support, they are missing a lot. But if I talk about intentions, I see that something wrong is here. उनको ऐसे लगता है कि they are bit greedy in terms of like finances और उनको डर लग रहा है कुछ कमिटमेंट देने से. लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की जब बारी आती है तो दे फील बिट हेजिटेंट. वो इतना ओपनली बात नहीं करते हैं. वेन एवर इट कम्स टू लाइक वेडिंग, मैरिज और लॉन्ग टर्म की बात आती है तो दे आर नॉट दैट मच इन्वॉल्व इन दैट कॉन्वर्जेशन. सो आई सी दैट कि वो उस मैटर में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने में. रीज़न बीइंग इज़ दैट उनको ऐसे लगता है कि अभी आई एम नॉट दैट मच स्टेबल, या फिर उनको ऐसे लगता है कि समवेयर आई कैन एक्सप्लोर अदर ऑप्शंस एज वेल, बट समवेयर उनको एक कनेक्शन आपके साथ ही फील होता है. सो दिस इज़ अ रीज़न बिकॉज दे फील लाइक देयर आर लॉट ऑफ अनदर वर्क्स एंड थिंग्स दैट यू हैव टू कम्प्लीट फर्स्टली. बट इन जनरल अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, एनर्जी इज़ वेरी काइंड एंड प्योर. दे आर इमोशनली अटैच विद यू. दीज बोथ कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव. समवेयर आप दोनों की एनर्जीज एक दूसरे के साथ अलाइन करती हैं एंड दे नोज दैट. बट फिर भी उनको उनके फ्रेंड्स डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं या कभी कभार उनको फाइनेंशियली या फिर उनको करियर वाइज अगर वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि नो आई एम नॉट रेडी फॉर दैट. सो दे आर लाइक कि अभी अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. सो दिस इज़ लाइक these are the mixed signals from them. But let's see, as they are very emotionally connected with you, so let's see if what is going to be their next action for you. लेट्स सी कि उनका आपके प्रति आगे जाके क्या एक्शन रहेगा और वो क्या कमिटमेंट देंगे. ओके सो अगर मैं नेक्स्ट एक्शन की बात करूँ, अगेन यहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़ जैसे मैंने बोला था कि हैं बिकॉज दे आर लाइक कि लेट मी एक्सप्लोर अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर ऑप्शन. सो उस वाइज अगर मैं देखूँ तो यू आर वेरी लाइक सैड एंड समवेयर आप बहुत टेंशन में हैं. समवेयर आप बहुत सैड है कि उनके इस बिहेवियर की वजह से यू डोंट नो एक्चुअली व्हाट इज़ गोइंग ऑन. आपको नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं. बट लेट मी क्लियर हियर, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी एनर्जीज तो नहीं है. बट हाँ, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सैड हैं, टेंशन में हैं कि वो ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं. एंड दे आर बिहेविंग बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर उनको ऐसे लगता है कि दे आर नॉट येट लाइक fully ready to give you a long term commitment or marriage commitment because they want to explore their life first. They want to get settled first and also somewhere वो अपने करियर और फाइनेंसेस में भी इतना स्टेबल नहीं है. एंड समवेयर उनको ऐसे लगता है कि
long term commitment is kind of very biggest responsibility they are not ready for. But you guys do not have to worry because अभी के लिए I don't see any third party here. And अगर उनके next section की बात करूँ तो they may take time to give you long commitment again. अभी के लिए उनकी energies इतनी stable नहीं है. They are very confused. They are not ready for commitment. They are not ready for, they are not ready to take that responsibility, which is making you more sad and more depressed. You may feel like कि आपको नींद नहीं आ रही रात को. You guys are overthinking on it. So this is the reason, because they feel like कि उनको अभी settle होना है. This is the reason I'm getting here. This is all the reason I'm getting here. So let's see कि कब तक situation ठीक होगी आप दोनों के बीच में. ओके, आई सी उनका बिहेवियर थोड़ा सा इमेच्योर है, इसीलिए या अभी दे आर नॉट रेडी. बिकॉज एक तो जैसे मैंने बोला रीज़न बीइंग कि उनको अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करनी है, बट ऑल्सो देर इज़ अ रीज़न दैट दे आर बिट इमेच्योर. अभी के लिए दे आर नॉट रेडी बिकॉज उनका थोड़ा चाइल्डिश बिहेवियर, थोड़ा इमेच्योर एक्ट करते हैं. एक टाइम पे वो आपके साथ इमोशनल इन्वॉल्व हो जाते हैं, दूसरे टाइम पे दे एक्ट लाइक दे आर नॉट रेडी. दे एक्ट वेरी डिस्टेंट फ्रॉम यू. दे डोंट रिप्लाई यू फॉर लॉन्ग आवर्स. कभी कभार ऐसे होते हैं कि दे रिप्लाई यू इंस्टेंटली, खुद ही कॉल करते हैं, खुद ही मैसेज करते हैं कहाँ हो कहाँ नहीं, और एकदम से नेक्स्ट डे दे आर बिहेविंग लाइक कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू. सो समवेयर उनकी मिक्स्ड एनर्जी है, समवेयर उनकी मेच्योरिटी भी है जो बीच में आ रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में. बट डो नॉट वरी, एज आई कैन सी थिंग्स विल बी फाइन, बट इट मे वेरी डिफ़िकल्ट फेस फॉर यू. बिकॉज वो ऐसे बिहेव कर रहे हैं तो आपको ऐसे डर लग रहा है कि कहीं ख़त्म ही ना हो जाए. बट आई विल टेल यू दैट ये रिलेशनशिप ख़त्म तो नहीं होगा. विथ टाइम इट विल इट विल बी स्मूथ. बट हाँ, थोड़ा बहुत तो इसमें अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. अभी की एनर्जीज, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे. बट ट्रस्ट मी, दिस फेज विल बी ओवर एंड दिस डिफिकल्टीज विल बी ओवर एज वेल. दिस इज़ जस्ट अ टेम्प्रेरी फेज. आने वाले टाइम में थिंग्स विल बी स्मूथ एंड आपके फेवर में ही जाएंगी ये चीज़ें. बिकॉज दे विल बी bit kind towards you once they are settled in their finances and career. They will be very attentive towards you and they will take all that responsibility. So this is the reading for today. in general I will say कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज थिंग्स विल बी फाइन विद इन 6 weeks. आई एम गेटिंग द टाइम लाइन फॉर 6 weeks. 6 weeks के बीच में टाइम जो है चीज़ें वो ठीक हो जाएंगी आप दोनों के बीच में. एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. एंड इफ़ यू गाइज हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ गो ahead and subscribe because I am going to do general readings on daily basis now. So thank you so much for watching and have a good day.